फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है, बहुत सारी महिलाओं का, वाइफ का ये कहना है कि हमारे हस्बैंड हमारी बात नहीं सुनते। तो जब पति आपकी बात ना सुने तो आप क्या करें? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आप अपने हस्बैंड से बात करें, कोई ऐसी मुद्दे हो जिनमें बात करना ज़रूरी हो, आप कुछ नया काम करना चाहती हो, कहीं जॉब करना चाहती हो, या घर की कोई प्रॉब्लम है, या अपने बच्चों की प्रॉब्लम है, तो कोई एक टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करना चाहती हैं, उससे सॉल्यूशन निकालना चाहती हैं, या हस्बैंड के बारे में ही कुछ बात करना चाहती हैं, तो कैसे बात की शुरुआत करें? तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी आपको इस तरह का कोई मैटर हो और अपने हस्बैंड से बात करना हो, तो सबसे पहले तो आप टाइम देखकर बात करें कि हस्बैंड का इस समय उनका ऑफिस का वर्क पे तो बिज़ी नहीं है, काम पे, या कहीं उनका जो इंटरेस्ट वर्क है, जैसे वो अभी क्रिकेट देख रहे हैं टीवी पर, या कुछ गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, अगर पबजी खेलते हैं, या कुछ उनका मनोरंजन से रिलेटिव वो वर्क कर रहे हैं, या अपने दोस्तों के बीच बैठे हुए हैं, तो आप टाइम देखकर बात करें। उस समय उनको डिस्टर्ब करना सही नहीं है। आप देखिए कि अगर हस्बैंड आपके कभी फ्री हैं और उनका मूड बहुत अच्छा है, या आपके साथ वो रात में खाना खाते हैं, या एक कप चाय आप लोग साथ में पीते हैं, या आप कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो आप सुबह जल्दी उठ के काम कर लें और उसके बाद उनके साथ एक कप चाय पीने का टाइम निकालें, और चाय पिलाते समय आप उनसे बात कर लें। मतलब कि उनसे बात करने का सही टाइम देखकर उनसे बात करें, जिससे कि आपके हस्बैंड आपकी बात सुने। सेकंड पॉइंट्स है कि जब भी हस्बैंड से बात करना हो, आपका बहुत ज़रूरी बात हो और आप चाहती हो कि आपके हस्बैंड वो बात मान जाएं या आपकी बात सुने समझें, तो सबसे पहले बात की शुरुआत करने के लिए मैं एक आपको दिलचस्प टिप्स दूंगी कि उनकी तारीफ़ करें। उनकी तारीफ़ के साथ बात स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी इंसान होता है, पति हैं चाहे कोई भी इंसान है, वो अपनी तारीफ़ सुनकर थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है, खुश हो जाता है। तो जब भी आप हस्बैंड से बात करें तो थोड़ी सी पहले उनकी तारीफ़ कर दें, या उनको एक जो उनको पसंद हो ड्रिंक में वो उनको दे दें, टी कॉफ़ी कुछ भी, उसके बाद उनसे बात करें। थर्ड पॉइंट है संयम से सुने। कहने का मतलब है कि जब भी आप बात करें तो आप कम बोलें और अपने पति की ज़्यादा सुने। मतलब उनकी बातों को आप संयम से, धैर्य से सुने, उसके बाद उसको समझें, और उसके बाद सुनकर समझकर उनका विचार क्या है, आप जिस बारे में बात करना चाह रही हैं, तब आप सोच समझ कर बोलें। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं तो बोलने से ज़्यादा सुनना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम किसी की बातों को सुने समझें, उसके बाद बोलें। मतलब सुनने की भी कोशिश करें। ये नहीं कि हम पत्नी हैं तो हमेशा पति को सुनाएंगे ही और बोलते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आप संयम से सुने, धैर्य से सुने, समझें, उसके बाद बोले। बिना भी सोचे समझे कोई भी ब्लेम अपने पति पे या शिकायत, कंप्लेन करना ना शुरू करें, नेगेटिव बातें ना करें। 4 पॉइंट से रिस्पेक्ट से बात करें। जैसे ऐसे होता है कि हस्बैंड वाइफ जब बात कर रहे हैं तो बात करते करते क्या होता है कि बात कहीं और चली जाती है, फिर हम अपना जो रिस्पेक्ट है वो भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हस्बैंड को हमेशा आप करके या अच्छे से, प्यार से, रिस्पेक्ट से ही बात करना चाहिए। कभी भी अपनी तमीज़ को भूलना नहीं चाहिए। हमें बदतमीज़ कभी नहीं होना चाहिए। मतलब हमें जो संस्कार मिला है और जो हम हैं अच्छे हैं, तो हमें अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट से ही बात करना चाहिए। चाहे वो कुछ गलत भी बोल रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं बातों को, तभी भी हमें उनसे रिस्पेक्ट से ही बात करना चाहिए और अच्छे से बात करना चाहिए। ये पॉइंट से बहस ना करें। कभी भी हस्बैंड से हम बात करना चाह रहे हैं, वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं,
तो उस समय हमें बहस नहीं करना चाहिए, कि ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए, और बनावटी बातें भी नहीं करनी चाहिए, और तुनक के बात नहीं करनी चाहिए, टोन में बात नहीं करनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज ये नहीं कि हस्बैंड हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हम बर्तन किचन में जाके ज़ोर ज़ोर से पटकने लगें, और जब बर्तन धो रहे हों तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगें। तो या हम रोटी बना रहे हों तो बेलना चौकी जो चकला होता है उसको पटके, तो ऐसे, या रोटी जला दें, मतलब कुछ ऐसी काम हमें नहीं करना चाहिए। या सब्ज़ी बना रहे हो तो छोलनी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे, चलाने लगे, या किचन में बुदबुदाने लगे। तो इस तरह से जो लेडीज़ करती हैं, अपना गुस्सा जाहिर करती हैं जब हस्बैंड बात नहीं सुनते, तो ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अपने आप को भी कंट्रोल में रखना है, अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि गुस्सा से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें अगर अच्छी वाइफ बनना है या हम अच्छे हैं तो उस चीज़ को हमें दिखाना भी पड़ता है कि हम अच्छे हैं। और पेशेंस से अगर हम बात करेंगे, तुनक के टोन मार के बात करेंगे, तो हस्बैंड का भी अपना ईगो होता है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है, उन्हें भी बुरा लगता है, तो फिर वो हमारे से दूर हो जाएंगे, हमारी बात फिर और नहीं सुनेंगे, बात बिगड़ जाएगी। तो अगर हस्बैंड को बात अपनी सुनानी है या बात उनसे करनी है कि आपकी बात वो मान जाए या आपकी बात सुने, तो आपको ऐसा करना चाहिए, बहस नहीं करना चाहिए, तुनक के बात नहीं करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को गलत वे में नहीं यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव बातें से बचना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ऐसा बहुत होता है कि पत्नी जाती है हस्बैंड से बात करने कोई ठोस वजह या मैटर पे, टॉपिक पे, कि हम कोई नया बिज़नेस करना चाह रही है, हमें प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, लैंड ज़मीन ख़रीदना है, तो उसके पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, कैसे होगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। लेकिन जब हस्बैंड के पास जाती है तो फालतू बातें लेके बैठ जाती है कि बच्चे बदमाशी करते हैं, सुनते नहीं हैं, ये वो सास ननद की बातें शिकायत लेके बैठ जाती हैं। तो इससे क्या होता है ना, हस्बैंड का इंटरेस्ट कम हो जाता है, बोलते ये तो यही घरेलू बातें करेंगी, फालतू बातें, डेली का यही इनका रोना है, डेली का यही बात है, खुद परेशान, अपनी परेशानी मुझे मर देती है। कभी अगर गौर कीजिए, अगर हस्बैंड ऑफिस की परेशानी आपसे करने लगे, सिर्फ वहीं की बातें करने लगे, तो आपको कैसा फील होगा, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा आप उनसे बात करने में। तो इसी तरह वो भी एक इंसान है, तो उनसे भी आप फालतू बातें ना करें, जो ज़रूरी बात है, लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या बच्चों के लिए है, फ्यूचर के लिए है, तो उस चीज़ को अगर बात से, जैसे आप चाहते हैं कि हस्बैंड से थोड़ा सा इंश्योरेंस करवाएं, पैसे सेव करें, कुछ काम करें, प्रॉपर्टी खरीदें, तो इस चीज़ को बहुत पेशेंस से और अच्छे से बात करना है। फालतू बात उस समय नहीं करना है कि आप कैसे उठ के चले जाएं, क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो इनकम करते हैं, तो उनका माइंड घर में भी चलते रहता है, वो कुछ सोचते रहते हैं कि और कैसे पैसा कमाया जाए, क्या किया जाए। तो इन सब चीज़ों से आप ज़रूर बचें। 7 पॉइंट्स हैं कि मुँह ना फुलाएँ। बहुत सारी वाइफ होती हैं कि हस्बैंड बात नहीं सुनते, तो वो ये नहीं देखती कि क्यों बात नहीं सुन रहे हैं, वो मुँह फुला लेती हैं। कुछ बात ऐसे हस्बैंड कर दें उनकी मैके के बारे में या कुछ उनके बारे में, तो मुँह फुला लेंगे, वो खुद ही बात नहीं करेंगे, ऐसे लगेगा कि मुँह में रसगुल्ला भरा हुआ है। उसके बाद खुद ही हस्बैंड से 3-4 दिन तक बात नहीं करेंगी। तो इस तरह क्या होता है ना कि हस्बैंड भी सोचते हैं कि क्यों हम बात करें, वो जब ईगो दिखा रही है, बात ही नहीं कर रही, मुँह फुला रही है, मैं कुछ बोलूँगा तो फिर और बात बढ़ जाएगी, इससे अच्छा हम भी शांत रहते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो इस तरह से दूरियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, मुंह नहीं फुलाना है। अब हम बच्चे नहीं हैं, हम समझदार हो गए, मैच्योर हैं, हम अब बच्चों की माँ हैं। तो इस तरह से वाइफ जो करती हैं ये काम का बिल्कुल करना बंद करें और थोड़ा सा समझदारी दिखाएं। 8 पॉइंट से कंप्लेन, शिकायत ना करें। खासकर वाइफ जो होती हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो वो अपनी सास ननद की शिकायत लेके बैठ जाती है। आज माँ जी ने, अम्मा जी ने ये कहा, आपकी बहन ने ये कहा, तो हस्बैंड को उनकी फैमिली के पीछे अपना पड़े, उनकी फैमिली में आप बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करें, उसको इग्नोर करें। जब आप हस्बैंड वाइफ अकेले हो तो सिर्फ अपनी बात करें, उसमें फैमिली की बात करके टाइम वेस्ट ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो मैटर तभी बात करें और बहुत सोच समझ कर उनकी फैमिली के बारे में बोले, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली
को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके खिलाफ़ एक शब्द नहीं सुनना चाहते हैं और फिर आप ही पे गुस्सा करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत सोच समझ के चालाकी से बात करना है। तो इस तरह से बात करना है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमें मिल जाए और हस्बैंड का मूड भी ठीक रहे। तो मूड देखकर बात करना है, बहुत अच्छे से, पेशेंस से, बहुत प्यार से बात करना है। कि वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो इस तरह से आप अपने हस्बैंड से बात करें जिससे कि आपके हस्बैंड आपकी बात सुनेंगे और आपका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा और लाइफ में आप लोग आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप भी आपका मजबूत होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।